बादशाह अकबर की बेगम ने जिद पकड़ ली कि उनके भाई को दिल्ली का दीवान बना दिया जाए और बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया जाए। बादशाह अकबर ने बेगम को बहुत समझाया और कहा कि हम उनके भाई को कोई दूसरा पद दे देते हैं, किंतु बेगम नहीं मानी। हारकर बादशाह बोले, ठीक है बेगम, कल हम तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जाएंगे और उसे परखेंगे। यदि वह इस पद के योग्य लगा तो हम उसे दीवान बना देंगे। बेगम शांत हो गईं। उसे अपने भाई की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अगले दिन बादशाह अकबर अपने साले के साथ दरगाह से लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह उन्हें हाथी के पैर का निशान दिखाई दिया। वे अपने साले से बोले, 3 दिन तक इस निशान की देखभाल करो, यह निशान मिटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कर पाए तो तुम्हारी दीवानी पक्की। यह कहकर बादशाह अकबर लौट गए। उनका साला वहीं रुककर हाथी के पैर के निशान की देखभाल करने लगा। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उसने निशान को वहां से मिटने नहीं दिया। चौथे दिन सुबह सुबह उसने दरबार में आकर बादशाह अकबर को बता दिया कि वह उस निशान को बचा पाने में कामयाब हो गया है। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसी जगह ले आए जहां उनके साले ने हाथी के पैर के निशान की रक्षा की थी। बादशाह अकबर ने वहां पहले से ही हाथी के पैर का एक नया निशान बनवा दिया था। बीरबल को वह निशान दिखाते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, 3 दिन तक यह निशान यहीं मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी दीवानी गई समझो। बादशाह अकबर लौट गए। बीरबल ने अपने सेवकों से 10 हाथ लंबी रस्सी मंगवाई और जमीन नापने लगे। उसे ऐसा करते देखकर आसपास के निवासियों ने पूछताछ की। इस पर बीरबल ने बताया, इस निशान से 10 हाथ की दूरी तक के सभी मकान तोड़े जाएंगे। वही देख रहा हूं कि कितने मकान आ रहे हैं। यह सुनते ही सब लोग डर गए। बहुत से लोगों के मकान इस सीमा के अंदर थे। वे बीरबल से बचाव की प्रार्थना करने लगे। बीरबल ने उन सभी लोगों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले। इस तरह उसने 1 लाख रुपए एकत्र किए और कहा, अब तुम लोगों के मकान बच जाएंगे, किंतु यह हाथी के पैर का निशान यहाँ पर 3 दिन तक मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे रुपए भी जाएंगे और मकान भी नहीं बचेंगे। सभी लोगों ने बीरबल को विश्वास दिलाया कि वे इस निशान को 3 दिन तक मिटने नहीं देंगे। बीरबल को भी विश्वास था कि वे लोग जरूर इस निशान की रक्षा करेंगे। बीरबल अपने घर लौट आए और 3 दिन तक आराम किया। इसके बाद दरबार में जाकर 1 लाख रुपए शाही खजाने में जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त की। फिर वह बादशाह से मिलने दरबार की चोर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाम किया। फिर कहा, हुजूर, हाथी के पैर के निशान अब भी वहां मौजूद हैं और यह उसकी रक्षा के लिए मिले 1 लाख रुपए की रसीद है। बादशाह अकबर हैरान हो गए। जब उन्हें सारी बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने साले को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हाथी के पैर के निशान की 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर रक्षा की और मिला कुछ भी नहीं। उधर बीरबल को जब यही आदेश दिया तो उन्होंने बड़ी सफाई से खुद वहां उपस्थित न रहकर उस निशान की रक्षा की तथा शाही खजाने के लिए 1 लाख रुपए भी इकट्ठे कर लिए। अब तुम ही बताओ, दिल्ली का दीवान बनने योग्य कौन है? बादशाह का साला शर्म से पानी पानी हो गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर दरबार से चला गया। एक दिन की बात है। एक बहुत ही गुणवान कवि अपनी कविता के माध्यम से कुछ धन अर्जित करना चाहता था। यह विचार कर वह एक धनवान व्यक्ति के घर गया और उसे अपनी सुंदर सुंदर कविता सुनाई। कवि सोचा कि धनी व्यक्ति उसकी सुंदर कविताएं सुनकर प्रसन्न होगा और उसे इनाम के रूप में धन देगा, परंतु वह धनी व्यक्ति उसे कोई इनाम नहीं दिया।
बल्कि वह बोला, तुमने मुझे अपने कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम कल जरूर आना, मैं भी तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। कवि मन में यह विचार करता हुआ वहां से निकल गया कि हो सकता है वह धनी व्यक्ति कल फिर से मेरी कविताएं सुनेंगे और कोई अच्छा इनाम मुझे देंगे। अगले दिन वह फिर से उस धनी आदमी के घर गया अपनी कविताएं सुनाने। धनी व्यक्ति कवि से बोला, कवि महोदय, जिस प्रकार तुमने अपनी कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न किया है, वैसे ही मैंने आपको दोबारा बुलाकर आपको इज्जत दिया और प्रसन्न कर दिया है। मगर वह उसे कोई इनाम राशि नहीं दिया। धनवान व्यक्ति की बात सुनकर कवि बहुत ही उदास हो गया। कवि अपनी मन की व्यथा एक मित्र को बताया। उस मित्र की जान पहचान बीरबल से थी। वह अपने कवि मित्र की इस बारे में सहायता करने के लिए सारी बात बीरबल को बता दिया। मित्र की सारी बात सुनकर बीरबल बोला, मैं एक योजना बताता हूँ, उस पर तुम अमल करना। तुम उस धनी व्यक्ति से मित्रता कर लो। उसके फलस्वरूप कुछ दिन बाद उसे अपने घर खाने पर आमंत्रित करो। वहां पर तुम अपने कवि मित्र को भी आमंत्रित करना। वहां पर मैं भी उपस्थित रहूंगा। कुछ दिनों बाद उस मित्र ने बीरबल के कहे अनुसार अपने यहाँ भोजन का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी आमंत्रित लोग शामिल हो गए। वहां पर वह धनवान व्यक्ति भी सही समय पर पहुंच गया। सभी आमंत्रित व्यक्ति आपस में बातें करने में व्यस्त हो गए। समय बीतता जा रहा था, परंतु वह धनी व्यक्ति खाने का इंतजार कर रहा था कि कब उसे खाना मिले। धीरे धीरे उस धनी व्यक्ति का सब्र टूटता जा रहा था। वह अंदर ही अंदर खींच रहा था। अंत में वह अपने मेजबान मित्र को बोल ही दिया कि खाने का समय तो पहले ही बीत गया। हमें यहाँ भोजन पर ही बुलाया गया है, न इस पर। वहां मौजूद बीरबल ने तुरंत बोला, भोजन पर? किस प्रकार का भोजन? ऐसा सुनते ही उस धनवान व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वह बोला, यहाँ पर तो मुझे भोजन पर आमंत्रित किया गया है, यहाँ तो भोजन का नामो निशान नहीं है। इस पर बीरबल ने बोला, यहाँ पर आपको प्रसन्न करने के लिए भोजन पर आने को कहा गया था। यहाँ पर आपको बुलाकर इज्जत दी गई है। इतना सुनते ही वह धनी व्यक्ति आग बबूला हो गया। बोला, कैसी इज्जत? आपने मुझे बुलाकर कोई इज्जत नहीं किया। धनी व्यक्ति को क्रोधित होता देखकर बीरबल हंस पड़ा और बड़े हैं विनम्र होकर कहा, आपने भी वहां पर उपस्थित कवि की ओर इशारा करते हुए उस कवि की ऐसी ही इज्जत दी थी, तो इसमें क्रोधित होने वाली कोई बात नहीं। धनी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कवि को उसका हक, उसको इनाम के रूप में धन दिया और वह वहां से प्रस्थान कर गया। वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति विशेषकर कवि ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनकी चातुर्य की प्रशंसा की। एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ शाम को बाग में टहल रहे थे। कुछ राजकाज की बातें करते करते अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, सुना है कि तुम अपनी बीवी से बहुत डरते हो। बीरबल को अकबर से इस तरह के सवाल का अंदेशा न था। उसने संभलते हुए कहा, जी मैं ही क्या, हमारी सल्तनत का हर आदमी अपनी बीवी से डरता है। महाराज अकबर ने बीरबल की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हुए कहा, तुम अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सब लोगों पर इल्जाम नहीं लगा सकते। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जो भी कह रहा हूँ वह एक कड़वी सच्चाई है। कोई मुंह से बोले या न बोले, लेकिन हर इंसान अपनी बीवी से डरता जरूर है। अकबर ने कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने झट से हामी भर दी। अपनी आदत के अनुसार महाराज अकबर ने यह हुक्म भी दे डाला कि तुम अगर 7 दिन में यह साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा।
बीरबल ने चुनौती को स्वीकार करते हुए शहर के सभी पुरुषों की एक जनसभा बुलाने का आदेश जारी करवा दिया। एक निश्चित तिथि को जब शहर के सब मर्द वहां आ पहुंचे तो अकबर ने बीरबल को उसका वादा याद करवाया। बीरबल ने भी पूरे विश्वास के साथ अपना काम शुरू कर दिया। बीरबल ने एक एक कर सभी से पूछना शुरू किया कि क्या वे अपनी बीवी से डरते हैं। अधिकतर लोगों ने कबूल कर लिया कि वे किसी न किसी कारणवश अपनी अपनी बीवी से डरते हैं। बीरबल ने उन सब लोगों को एक एक अंडा पकड़ाकर एक तरफ बैठने को कहा। यह सब देख अकबर भी परेशान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। हमारी फौज का एक से एक बहादुर योद्धा भी अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली नजर आ रहा है। बहुत देर बाद एक हट्टे कट्टे नौजवान की बारी आई और उससे भी यही सवाल पूछा गया। यह नौजवान बाकियों से अलग था। उसने कहा, बीवी से कैसा डरना, बीवी तो पैर की जूती है। उसकी क्या हिम्मत कि मेरे सामने कुछ भी बोल जाए। अकबर को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कोई तो निकला जिसने इतनी बात कहने की हिम्मत की। जब हर तरीके से उसे परख लिया गया तो बादशाह ने उसे एक काला घोड़ा इनाम में दिया। घोड़ा लेकर वह नौजवान खुशी खुशी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने हैरान होते हुए पूछा, सुबह तो पैदल धक्के खाते हुए गए थे, अब यह घोड़ा किसका उठा लाए हो? नौजवान ने सारा किस्सा पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, तुम्हें तो सारी उम्र अक्ल नहीं आ सकती। अगर इतना बड़ा इनाम जीता ही था तो दरबार से सफेद घोड़ा तो लेकर आते, यह क्या काले रंग का घोड़ा उठाकर ले आए हो? नौजवान ने कहा, बेगम तुम चिंता मत करो, आज बादशाह सलामत मुझसे बहुत खुश हैं। यह लो, मैं अभी घोड़ा बदल कर लाता हूँ। कुछ देर बाद ही वह काला घोड़ा लेकर वापस दरबार में पहुंचा और बीरबल से प्रार्थना करने लगा, मेरी बीवी को यह काला घोड़ा पसंद नहीं है, आप कृपया मुझे सफेद घोड़ा दे दें। बीरबल ने कहा, यह घोड़ा उधर बांध दो और यह अंडा लेकर घर जाओ। बादशाह ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है? बीरबल ने कहा कि यह नौजवान पहले तो कह रहा था कि अपनी बीवी से नहीं डरता, लेकिन जब बीवी ने काले घोड़े की जगह सफेद घोड़ा लाने को कहा तो वह उसको ना नहीं कर सका। बीरबल ने आगे बताया, जहां पनाह इसकी बीवी बहुत सुंदर है। उसको यह क्या कोई भी आदमी किसी काम के लिए ना नहीं कह सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम भी ऐसी खूबसूरत औरत को देखना चाहेंगे। तुम किसी तरह से यह इंतजाम करवाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह यह तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कल ही उस औरत से आपकी मुलाकात। बीरबल की बात को बीच में ही काटते हुए अकबर बोले, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि हमारी बेगम साहिबा को इस बात की भनक भी नहीं लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह अब आप अकेले ही बचे थे, अब आप भी यह अंडा पकड़े। बादशाह अकबर के पास अब झेंपने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह मान गए कि हर मर्द अपनी बीवी से डरता है। एक महिला एक आदमी को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुई और अपना दुखड़ा रोने लगी। हुजूर, मैं लूट गया, इस आदमी ने मेरी सारी दुकानें लूट लीं, अब आप ही दुकान बना लें, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? अकबर ने उस आदमी से पूछा। गरीब परवर, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हुजूर, मैं एक परदेसी हूँ, आपसे मिलने की इच्छा थी। इस महिला ने आपसे मिलवाने का वादा किया और यहाँ मुझे ही प्यासे की कोशिश कर रही है। हुजूर, ये मैन झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे सारे गहने लूटे हैं। महिलाओं ने कहा। दोनों की बातें सुनने के बाद भी अकबर को कोई निर्णय नहीं मिल पाया। उन्होंने बीरबल के पक्ष में फैसला सुनाया। बीरबल ने बोथों की बातें साझा कीं। फिर उन्होंने महिलाओं से बोला,
तुम्हारे जो टॉयलेट लाते हैं उनकी कीमत क्या होगी हुजूर? 5,000 के पायदान थे, महिलाओं ने दिया जवाब। बीरबल ने उस औरत को अच्छी तरह देखा। फिर उन्होंने एक दरबारी को पुकारा और उसके कान में कहा, शाही दरबार से 5,000 रुपए उस परदेसी को दे दो और कहो कि जब बीरबल ने उसे कहा तो रुपए उन महिलाओं को वापस दे। दरबारी ने आदर्श ही बनाए। हमें कुछ टिप्पणी के बाद बीरबल ने कहा, परदेसी, विश्वास है कि तुमने ही इस महिला के जूते लूटे हैं, तुम उसके गहनों की कीमत 5,000 रुपए अदा कर दो। परदेसी ने 5,000 रुपए दिए थे जो बीरबल ने दिलवाए थे। उन महिलाओं के बारे में बताया। वह औरतें लेकर चल दी। उस औरत के जाने के बाद बीरबल ने परदेसी से कहा, अब तुम उस औरत को 5,000 रुपए लूट कर ले आओ। वह आदमी चला गया। बीरबल ने अपने 2 तीमारदारों को साजिश नजर रखने के लिए नीचे भेज दिया। परदेसी ने उस महिला को रास्ते में पकड़ लिया और पैसे छीनने लगा। काफी कोशिश करने के बाद भी वह रुपए नहीं छीन सका। महिला ने अपने हाथ से कहा, चल, दरबार में 3 गहना लूटने की सजा तो मिल जाएगी, अब रुपए लूटने की सजा दिलवा दूंगी। महिला परदेसी को लेकर कोर्ट में कहा गया और कहा गया, यह आदमी अब मेरे रुपए लूटने की कोशिश कर रहा था, क्या उसने रुपए लूटे? बीरबल ने पूछा। नहीं हुजूर, मैंने उसे रुपए लूटने ही नहीं दिए। बीरबल ने पहरेदारों की तरफ देखा जिसमें उन्होंने दोनों के पीछे की ओर इशारा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह मजबूती के साथ उस युवा का मुकाबला करने लगी और उसे रुपए नहीं लूटने दिए। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा और कहा, तुमने अब तक केवल झूठ ही बोला है। जो आदमी सर्राफा नहीं लूट सका, वह नकली आभूषण कैसे लूट सकता है? बीरबल ने सरदारों को उस महिला को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। वह महिला बनी, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उन्हें कारागार में डलवा दिया। परदेसी को बेटे के साथ भेज दिया गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। बादशाह अकबर ने भरे दरबार में बीरबल से पूछा, इस दुनिया में किस बिरादरी के लोग मूर्ख होते हैं और किस बिरादरी के लोग समझदार? हुजूर, सीधी सी बात है, मूर्ख होते हैं मुल्ला और समझदार होते हैं बनिए या व्यापारी। बीरबल ने जवाब दिया, यह तुम कैसे कह सकते हो? मुल्ला तो पढ़ लिख कर धर्म कर्म का काम देखने वाले होते हैं। बादशाह ने आश्चर्य के साथ कहा, हुजूर, कुछ खर्च होगा किंतु मैं साबित कर दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम जो भी करें हुजूर उसमें दखल नहीं देंगे। हमें मंजूर है। बादशाह ने बीरबल की बात को स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर की अनुमति मिलने के बाद बीरबल ने शाही मुल्ला को दरबार में हाजिर होने के लिए आदेश भिजवाया। कुछ देर बाद मुल्ला दरबार में हाजिर हो गया। उसने बादशाह को सिर झुकाकर सलाम किया और बुलावे का कारण पूछा। इस पर बीरबल बोले, मुल्ला जी, बात यह है कि बादशाह अकबर को आपकी दाढ़ी पसंद आ गई है और वे चाहते हैं कि आप यह दाढ़ी उन्हें दे दें। इसके बदले में आप जो रकम चाहेंगे वह मिल जाएगी। दीवान जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं दाढ़ी कैसे दे सकता हूँ? मुल्ला ने डरते हुए कहा। सोच लो मुल्ला जी, आप बादशाह से बैर करने जा रहे हैं। इसके बदले आप जितनी चाहें उतनी रकम ले सकते हैं। मुल्ला डर गया, बोला, जब बादशाह को दाढ़ी पसंद ही आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप इसके बदले 10 रुपए दिलवा दीजिएगा। शाही खजाने से मुल्ला जी को 10 रुपए दे दिए गए और नाई बुलवाकर उनकी दाढ़ी कटवा दी गई। मुल्ला जी की जान में जान आई। वह तुरंत दरबार छोड़कर भाग गया। मुल्ला जी के जाने के बाद बीरबल ने किसी दाढ़ी वाले व्यापारी को दरबार में पेश करने को कहा।
कुछ ही देर में एक व्यापारी दरबार में हाजिर था। बीरबल ने उससे भी यही कहा कि बादशाह को उसकी दाढ़ी पसंद आ गई है और वे उसकी मुहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। हुजूर, बादशाह सलामत, तो जो चाहे मांग सकते हैं, हम रोकने वाले कौन हैं? किंतु किंतु क्या? हुजूर, आप तो जानते हैं कि यह दाढ़ी ही हम व्यापारियों की धाक है। इसी दाढ़ी को न कटवाने के कारण अपने माँ बाप की मृत्यु पर 20,000 रुपया ब्राह्मणों पर खर्च कर दिया था। अब आप ही बताएं, व्यापारी बोला। तुम्हें 20,000 रुपये चाहिए, मिल जाएंगे, बीरबल ने कहा। व्यापारी को शाही खजाने से 20,000 रुपये दे दिए गए। नाई आया और व्यापारी की दाढ़ी काटने बैठा। जैसे ही नाई ने दाढ़ी पर उस्तरा लगाया कि व्यापारी ने नाई को थप्पड़ मार दिया और गुस्से से कहा, कैसा नाई है तू? तुझे अक्ल नहीं है? तुझे पता है यह बादशाह अकबर की दाढ़ी है और तू इसे इस तरह से छीलेगा? भाग यहाँ से। यह देखकर बादशाह क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी को दरबार से बाहर कर दिया। तब बीरबल ने कहा, देखा, जहां पनाह मुल्लाजी तो 10 रुपए में दाढ़ी कटवाकर चले गए और व्यापारी 20,000 रुपये भी ले गया और दाढ़ी भी बचा गया। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्करा दिए। एक बार अकबर और बीरबल आम व्यक्ति बनकर घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक औरत जो अपने पति से छोटी है, वह उसे थप्पड़ मार रही है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उस आदमी को गुस्सा नहीं आया। बीरबल बोला, क्योंकि वह अपनी पत्नी की सुनता है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। यह देखने के लिए कि कितने शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनते हैं, सभी पतियों को खेत में बुलाया गया। तब बीरबल बोले, जहां पनाह, यह जानना चाहते हैं कि आप में से कितने व्यक्ति पत्नी की सलाह मानते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनता है वह उस तरफ चला जाए। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी दूसरी तरफ चले गए। अकबर ने चैन की सांस ली। चलो, एक तो अपनी पत्नी की नहीं सुनता। बीरबल ने उससे पूछा, तुम उस तरफ क्यों नहीं गए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था भीड़ की तरफ मत जाना। अकबर अब भी नहीं माने। वह बोले, कुछ तो व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी से नहीं दबते होंगे। मैं तुम्हें 2 सुंदर घोड़े देता हूं, तुम जाओ और अपने साथ कुछ मुर्गियां भी ले जाओ। अगर तुम्हें पत्नी भक्त व्यक्ति मिले तो उसे मुर्गी देना, और कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पत्नी भक्त न हो, उसे दोनों घोड़ों में से जो वह चाहे दे देना। बीरबल दिल्ली में घूमे और जहां भी जाते मुर्गी ही देते। एक जगह उन्हें एक पहलवान मिला जो धूप में बैठा था और अपने शरीर की मालिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम पत्नी भक्त हो? उसने बीरबल को अपने हाथ दिखाते हुए कहा, जरा मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने बीरबल का हाथ इतनी जोर से दबाया कि बीरबल की चीख निकल गई। अगर तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न दोबारा पूछा तो मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे कौन प्रभाव में रख सकता है? एक छोटी औरत अंदर खाना पका रही थी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह बोला, वह मेरी पत्नी खाना बना रही है। तुम उसे देखो और फिर मुझे देखो और बताओ मालिक कौन है? बीरबल बोले, देखकर तो यही लगता है कि तुम मालिक हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह की तरफ से उपहार में घोड़ा देना चाहता हूँ। बताओ कौन सा लोगे, सफेद या काला? यह सुनकर उस व्यक्ति ने पत्नी की तरफ देखा और पूछा, मैं कौन सा घोड़ा लूं, सफेद या काला? तब बीरबल बोले, अब तुम्हें मुर्गी मिलेगी। तुम्हारे पास शारीरिक ताकत तो है, लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर पाए। शिक्षा, ताकत कई प्रकार की होती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए शरीर का माप कोई मायने नहीं रखता। ताकत का होना और उसका उपयोग दोनों अलग चीजें हैं।
बादशाह अकबर अनेक बार बीरबल से अजीब अजीब फरमाइशें किया करते थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया, बीरबल, मुझे शहर के 10 महामूरों से मिलवाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। बीरबल ने बादशाह को सिर झुकाया और कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है जहाँपनाह। जल्दी ही मैं आपकी मुलाकात 10 महामूरों से करवाऊंगा। इसके बाद बीरबल मुओं की खोज में निकल गए। वह अपने घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे कि उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। उसके पास लकड़ियों का एक गट्ठर था, किंतु उसने गट्टे को घोड़े की पीठ पर लादने के बजाय अपने सिर पर रखा हुआ था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाई, घोड़े की पीठ पर लादने के बजाय यह गट्ठर तुम अपने सिर पर क्यों उठाए हुए हो? घुड़सवार ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा घोड़ा बूढ़ा है, वह कमजोर भी है, शायद इतना बोझ बर्दाश्त न कर सके, इसलिए इस बोझ को मैं स्वयं उठाकर ले जा रहा हूँ। बीरबल ने सोचा कि इससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। उन्होंने घुड़सवार से कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया घोड़ा दिलवा दूंगा। वे दोनों कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने एक आदमी को देखा। वह आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और उसकी दोनों बाहें ऊपर उठी हुई थीं। बीरबल ने अपना घोड़ा रोका। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को कोई परेशानी है। वह उस आदमी के पास पहुंचे और उसे उठाने लगे। वह आदमी चीखते हुए बोला, नहीं नहीं, मेहरबानी करके मेरे हाथ न पकड़े। बीरबल ने पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है? वह आदमी बोला, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। बात यह है कि मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा बर्तन लाने को कहा था। हाथ हिल जाने से नाप में फर्क आ जाएगा। मेरी बीवी बहुत तेज है, वह मुझे हमेशा ताने देती रहेगी। बीरबल ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी से कहा, अपने हाथ नीचे कर लो, मैं तुम्हें छोटे बड़े सभी नाप के बर्तन दिलवा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। बीरबल घोड़े पर चढ़ने ही वाले थे कि एक व्यक्ति उनसे टकराया। बीरबल ने उसे डांट लगाई, क्या बात है, दिखाई नहीं देता क्या? बूढ़ा बोला, हुजूर माफ करें, मैंने अभी अभी मस्जिद में अजान दी थी। मैं यह देखने के लिए दौड़ रहा था कि मेरी आवाज कितनी दूर तक जाती है। अब सारा गुड़ गोबर हो गया। बीरबल आश्चर्य से उस मौलवी को देखते रहे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई ऐसा मूर्ख भी होगा। उन्होंने मौलवी से कहा, अब आवाज की बात छोड़ो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सोने की 2 मुहरें दूंगा। बीरबल तीनों मूरों को अपने घर ले गए। उन्होंने तीनों को आदेश दिया कि मेरे आने तक तुम लोग यहीं ठहरो। बीरबल अन्य मुओं की खोज में निकल पड़े। वह थोड़ी दूर गए होंगे कि उन्हें 2 आदमी लड़ते हुए दिखाई दिए। बीरबल उनके पास रुके और बोले, भले आदमियों, इस तरह क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, हुजूर, यह मेरी भैंस पर शेर से हमला कराने की धमकी दे रहा है। बीरबल ने इधर-उधर देखकर कहा, लेकिन मुझे न शेर दिखाई दे रहा है और न भैंस। दिखाई देगा हुजूर, जरूर दिखाई देगा, यदि खुदा खुश होकर हमारी एक एक मांग पूरी करने का फैसला कर ले। दूसरा बोला। इस पर पहला बोला, अब तो आपको यकीन आ गया हुजूर। इसके कहने का मतलब है कि अगर मैं खुदा से भैंस मांगूंगा तो यह शेर मांगेगा ताकि वह मेरी भैंस को खा जाए। यह कहकर वे दोनों फिर से लड़ने लगे। बीरबल का सिर चकराने लगा। तभी उन्होंने किसी की आवाज सुनी। कोई कह रहा था, आप भी कितने भोले हैं, हुजूर की इन मूरों की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। ये लोग निश्चय ही मूर्ख हैं।
यदि ऐसा न हो तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। मेरा खून बहे बिल्कुल इस तरह। यह कहकर उसने अपने सिर पर रखा तेल का घड़ा जमीन पर गिरा दिया। घड़ा टूट जाने से उसका सारा तेल जमीन पर फैल गया। घड़ा टूट जाने पर वह आंसू बहाकर रोने लगा। बीरबल उन तीनों को भी अपने घर पर ले गए और उन्हें अन्य मूल के पास छोड़ दिया। अब तक बीरबल काफी थक गए थे। वे हवा खाने के बहाने घर से बाहर आए। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी कुछ खोज रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, क्या खोज रहे हो भाई? हुजूर, मेरी अंगूठी यहीं कहीं खो गई है, उसी को खोज रहा हूँ, वह आदमी बोला। क्या तुम्हारी अंगूठी यहीं पर गिरी थी? बीरबल ने पूछा। वह व्यक्ति बोला, नहीं हुजूर, गिरी तो उस पेड़ के पास थी, किंतु यहाँ पर रोशनी है, इसलिए यहीं खोज रहा हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नई अंगूठी बनवा कर दे दूंगा, बीरबल ने कहा। वे दोनों धीरे धीरे चले आ रहे थे कि बीरबल ने एक और आदमी को देखा। वह भी कुछ खोजने में लगा था। बीरबल ने उसकी परेशानी के विषय में पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगा। बीरबल ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? हुजूर, मैंने इस रेत के ढेर में अपनी अशर्फी छिपाई थी, अब वह मिल नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने पूछा। तुमने उस जगह कोई निशानी लगाई थी? उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं हुजूर, मैं कोई मूर्ख थोड़े ही हूं। जहां मैंने अशर्फी छिपाई थी, ठीक उसके ऊपर बदली मौजूद थी, पर अब वह बदली गायब हो गई है। मैं अपनी अशर्फी कैसे खोलूं? बीरबल ने उसे समझाया, तुम बदली की फिक्र न करो, मैं तुम्हें दूसरी अशर्फी दिलवा दूंगा। अब उनके घर पर 8 मूख इकट्ठे हो गए थे। दूसरे दिन वह 8 मुओं को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही बादशाह अकबर ने पूछा, अरे बीरबल, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? बीरबल ने आदाब किया और बोले, जहांपनाह, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अक्लमंदों के मुकाबले मूर्ख जल्दी मिल जाते हैं। इसके बाद बीरबल ने 8 व्यक्तियों के विषय में बादशाह को बताया। बादशाह ने उन सबको देखा और पूछा, लेकिन ये तो 8 हैं। मैंने तो तुमसे 10 मूर्ख लाने के लिए कहा था। माफ कीजिए जहांपना, पूरे 10 मूर्ख यहाँ पर उपस्थित हैं। बीरबल बोले। 2 कहाँ हैं? अकबर ने पूछा। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, वे 2 मूर्ख हम दोनों हैं। हम दोनों इन सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप ऐसे बेतुके काम पर मुझे भेजने के लिए और मैं आपका हुक्म बजाने के लिए, बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। दरबार में चारों ओर हंसी फूट पड़ी। इस हंसी में सबसे ऊंची हंसी बादशाह अकबर की थी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, हमारे राज्य की जनता कितनी खुश है। जनता की खुशी का कारण सबसे ज्यादा हमारे राज्य के ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर राज्य में ईमानदार व्यक्ति न होते हैं, हर एक स्थान पर इतनी खुशी न होती है। इस पर बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह, जनता की खुशी का कारण ईमानदार व्यक्ति नहीं है, बल्कि दंड मुख्य कारण है। बादशाह अकबर ने कहा, वह कैसे? इसको मैं नहीं मान सकता हूं। बीरबल ने कहा, बादशाह, यही सत्य है। फिर बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम ऐसे साबित कर सकते हो? बीरबल साबित करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने बादशाह अकबर से राज्य में घोषणा करवाने को कहा। उस घोषणा में कहा जाए कि राज्य के हर एक व्यक्ति को रात के समय पीपल के पास वाले कुएं में 1 लोटा दूध डालना है। बादशाह अकबर ने ऐसा ही किया।
पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी। रात के समय राज्य के सभी लोग अपने अपने हाथ में लोटा लिए कुएं के पास आते हैं और कुएं में दूध को डालकर चले जाते हैं। सुबह हुए और जब बादशाह अकबर और बीरबल कुएं पास गए तो उन्हें उस कुएं में बस पानी ही पानी नजर आया। कुएं बस पानी को देख बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, जनता ने तो कुएं में दूध डाला था, लेकिन इस कुएं में तो बस पानी ही पानी है। इस पर बीरबल ने कहा, बादशाह, वास्तव में किसी ने भी इस कुएं में दूध को नहीं डाला। सभी को लगा कि सभी तो कुएं में दूध ही डालेंगे, अगर मैं इस कुएं में पानी को डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। बादशाह अकबर को समझ आ गया कि अपने देश को खुश रखने और सुरक्षित रखने के लिए नियम कानून बनाने चाहिए और गलती होने पर दंड भी देना चाहिए। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी, कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राज दरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी। मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा।
शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राज दरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा कब्ज की दवा भी देते हो क्या, मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया। सकपकाते हुए हकीम ने कहा हुजूर, मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल ने कहा गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया। इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक रात अकबर और बीरबल दोनों को नींद नहीं आने की बीमारी लग गई थी। अब सारी रात जगकर रात काटना तो उनके बस में नहीं था। तब बीरबल अकबर को कहानियां सुनाया करते थे। यह क्रम चलता गया कि एक बार बादशाह कहानी सुनते तो एक बार बीरबल। यह सिलसिला पूरी पूरी रात चलता रहता। एक रात की बात है, जब बीरबल को नींद से हालत खस्ता थी, लेकिन अकबर को कहानी सुनना था। इसलिए बीरबल ने एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। पुरानी कहानी सुनने की वजह से अकबर को नींद आ गई और वह हूँ करना बंद कर दिया। बीरबल के मन में एक विचार आया और वह एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया, जो इस प्रकार थी। एक किसान ने अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोठरी तैयार कराई, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद रह गया। उससे चिड़िया का आना जाना आसान हो गया। एक चिड़िया आई, दाना चुनी और फुर्र करती उड़ गई। फिर क्या हुआ, बीरबल अकबर ने आधी नींद में पूछा। तब बीरबल ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दूसरी चिड़िया आई, वह भी दाना चुगकर फुर्र हो गई। अकबर ने फिर पूछा, इसके बाद क्या हुआ। बीरबल ने कहा कि तीसरी चिड़िया आई, दाना चुगकर वह भी फुर्र हो गई। यहां तक कि चिड़ियों की संख्या 50 हो गई। अकबर बादशाह ने तंग आकार कहा, यह तुमने क्या फुर्र फुर्र लगा रखी है। कहानी को आगे बढ़ाओ। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, अभी तो कुछ भी नहीं जहांपना। अभी तो हजारों चिड़ियां इसी तरह अपनी अपनी बरी से आएंगी और अपना भाग्य का दाना चुगकर फुर्र हो जाएगी। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर हंसने लगते हैं। वह समझ जाते हैं कि बीरबल को कहानी सुनाने का मन नहीं है। खूब उपाय सोचा तुमने बीरबल, जाओ सो जाओ। इतना सुनते ही बीरबल सोचा, जान बची तो लाखों पाए। बीरबल अपने घर निकल गया। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में नाच गाना चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा आपने बोला है कि जो भी मांगोगी वही मिलेगा, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राजा ने सोचा यह धन दौलत जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन से दिया।
जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हंगने गुग की मांग रखी। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल, आपको यह छोटी सी बात लगती है? बीरबल बोलते हैं, हे राजा, आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए। कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ ही रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हंगने गुग का वचन लिया है, किंतु हंगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो यह वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोलू में पिलवा देंगे, सजा देने का एक प्रकार। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? एक दरबारी ने उत्तर दिया, हुजूर का रिकॉर्ड है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस सूरज, चांद और दुनिया नहीं बन सकती, हुजूर के वश में मौत नहीं है। हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, बस अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने सभी बातों को ध्यान से सुना और उन पर विचार किया, लेकिन वे किसी की बात से सहमत नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ, हम क्या नहीं कर सकते? जहांपनाह, तुम बहुत से काम नहीं कर सकते, जैसे जैसे आप अपने राज्य में बालों को नहीं बना सकते, आप अपने राज्य में आदमी को जानवर नहीं बना सकते और जानवर को आदमी नहीं बना सकते। बुरी सोच में डूब गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बहुत स्वादिष्ट जानवर हैं। घमंड अच्छी चीज नहीं है।